नमस्कार, मैं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 18 में हैं। हम आपको बता दें कि शहर के सबसे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय रमेश निगम जी की बहू और समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहने वाले स्वर्गीय राजीव निगम जी की धर्मपत्नी संगीता निगम से हम बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि संगीता निगम इस समय अपनी दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद पद के लिए। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी, मेरा नाम संगीता निगम है, तो वो तो सभी आप लोग जानते होंगे। और मैं प्रेजेंट टाइम में शहरी आजीविका मिशन में और ग्रामीण मिशन में पूरा ट्रेनिंग का काम करती हूँ और जन जन मतलब गरीब महिलाओं से जुड़ कर के पूरे काम अपने करती हूँ, जिससे कि उनको लाभ दिला सकूँ। और नगर पालिका की जितनी योजनाएं हैं, कहना चाहिए आवास योजना से लेके जलकर जितनी भी परेशानियां उन रहती है वो मेरे पास आती हैं और उनकी समस्या का समाधान करती हूँ। तो इसका मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था और पार्षद बनने का सिर्फ उद्देश्य वार्ड में आने का मेरा इतना था कि मैं नागरिकों को, जो हमारे वार्ड के जो नागरिक हैं, उनको हम अच्छे से सुविधा दिला सके और उनका हम अच्छी तरह से उनका लिए हम व्यवस्थाएं करा सकें। और जिस तरह से मोदी जी का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसमें मेरा भी यही है कि देखिए, स्वच्छ भारत अभियान का मेरा भी है सपना कि अपने वार्ड में सफाई का ध्यान रखना और जैसे नाली की समस्याएं हैं और पेड़ कटीले जो हो जाते हैं उनको कटवाना। मेन जो पार्षद का काम है वो चीज़ मैं आज भी करती हूँ और ईश्वर ने अगर मुझे ये साथ दिया या मेरे को उसमें मौका दिया गया तो मैं पूरी अपनी कोशिश करके और पूरी खरी उतरने का प्रयास करूंगी। जिस तरह से आज मैं आजीविका मिशन में मेरे नाम से मुझे जानते हैं, तो मैं वार्ड में भी मुझे मेरे नाम से ही जाना जाता है। तो यही चाहूंगी कि, और जैसे अभी उपभोक्ता फोरम में भी काफ़ी समस्याएं आई थी, तो उसमें कुछ लोगों के लिए समस्या का समाधान मैंने किया। तो बस मैं यही कहूँगी कि मुझे आगे इस वार्ड में आने का मौका दिया जाए और मैं पूरी तरह से आपके सभी वार्ड वासियों के लिए पूरे मतलब तन मन से पूरी समर्पित रहूंगी और उनके सारी समस्याओं का, और हर वार्ड में, उसमें अपने वार्ड में हर एक मोहल्ले में हर हफ्ते में जा करके उनकी पूरी समस्या का समाधान करूंगी। नहीं, ये तो ठीक है, आपने बताया कि आप समाधान करेंगी, पार्षद का क्या अधिकार हक होता है, क्या उद्देश्य होते हैं उसके, वो सब करेंगी। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप चूंकि समाज सेवा के क्षेत्र में अक्सर हैं, शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, उपभोक्ता फोरम से भी जुड़ी हुई हैं, आप लोगों की सेवा कर ही रही, तो अभी तक आपके इस वार्ड में ऐसी कौन सी बड़ी समस्या के रूप में जो दिख रही है जिसका निदान होना जरूरी है? पहली तो रोड की है समस्या और नाली की समस्या। जो कुछ नालियां यहाँ पे जो पुरानी बनी हुई हैं उनको मैं अच्छे से बनाना चाहूँगी और रोड की सुविधा, जो आज मेरे ससुर साहब थे जो उस समय कहना चाहिए से उनमें 99 में जो रोड बनी है और उन्हीं के द्वारा ये रोड बनी थी, उसके बाद आज तक ये रोड नहीं बनी। अच्छा, वार्ड में रोड की साफ सफाई की, अब पानी की क्या स्थिति है अभी तक? पानी की भी कुछ समस्याएं रहती हैं, तो लेकिन अभी कुछ नल हमने लगवाए थे, यहाँ पे रोड पे नल लगवाए हैं, तो अभी कुछ पानी, क्योंकि क्या होता है मोटरें लग जाती हैं तो पानी जो गरीब परिवार है उनको नहीं मिल पाता है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने फिर यहाँ से अपने घर से कुछ महिलाएं आती हैं तो मैं यहाँ से लगा देती हूँ पाइप, तो वो कुछ महिलाएं मेरे घर से भी लेकर के जाती हैं। अभी तक आप दावेदारी कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट को लेकर, तो क्या स्थिति अभी बन रही है, क्या लग रहा है कि टिकट मैं तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस तरह से हूँ वार्ड में, तो मैं पूरी उम्मीद है मेरी कि मुझे वो निराश नहीं करेंगे, मतलब आपको अवसर मिलेगा। हाँ। आप लंबे समय से सक्रिय हैं, हाँ। कई समाजसेवी संगठनों में भी जुड़ी रही हैं, तो क्या लग रहा है कि पार्षद बनने के बाद आप समय दे पाएंगी सर? बिल्कुल मैं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं वैसे भी समाज सेवा का काम करती हूँ, तो मुझे एक मौका मिलेगा और भी अच्छा कि मैं और आगे बढ़ करके उनका सहयोग कर सकूंगी। और नगर पालिका तक जैसे मैं आज सुविधा दिला रही हूँ उनको, बराबर आगे भी तत्पर मैं उनका काम करती रहूंगी। और मुझे भी खुशी होगी कि वार्ड पार्षद बनने के बाद लोग मेरे साथ, जो मेरी गरीब महिलाएं हैं, मेरे साथ चलेंगी और कंधे से कंधा मिला करके वो जब ग्रुप बनेगा तो मुझे भी खुशी होगी कि जो गरीब महिलाएं हैं वो मेरे साथ चल रही हैं। अच्छा, जैसे आपके ससुर साहब के एक नाम थे, एक जाने माने पत्रकार थे शहर के, तो वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर रहे हैं, तो उनका नाम आगे रोशन करें। इसीलिए इसी उद्देश्य से मैं इस कभी भी कहीं भी नाम लेती हूँ तो मैं अपने पापा का नाम लेकर के ही साथ चलती हूँ।
देखिए उनका एक बड़ा योगदान था क्षेत्र के, मतलब शहडोल के विकास को लेकर भी देखा जाए, पत्रकारिता जगत से एक जुड़े हुए थे और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, तो उनका बड़ा योगदान था। हम समझ सकते हैं आप इस समय क्योंकि काफ़ी मेरे पापा का ये सपना था, कभी जब भी वो रहते थे तो ये रहता था कि रोड में आज तक कोई समस्या आई ही नहीं शहडोल के अंदर, मतलब मेरे इस वार्ड में तो कभी समस्या नहीं, ना पानी की ना। और उनके जाने के बाद जैसा हुआ कि जब बताया ना मैंने कि पापा के रहते उन्हें रोड बनी है, उसके बाद ये रोड नहीं बनी। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं इस रोड को स्वच्छता से जोड़ करके पूरी तरह इतनी सफाई से मैं कर दूं कि मुझे लगे और मुझे भी गर्व महसूस हो कि मैंने इस वार्ड के लिए किया और वार्ड वासियों के लिए किया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और धन्यवाद आपका कि आपने हमसे बातचीत की। ठीक, नमस्कार।